Hello everyone, welcome back to yet another video of class 10th and chapter number 2 of First Flight, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela himself. लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि आज साउथ अफ्रीका में वो गवर्नमेंट बन चुकी है जो कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर उसके कलर के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं करती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। यहाँ से हम इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं। That day had come about through unimaginable sacrifices of thousands of people. Those suffering and courage can never be counted or repaid. वो कहते हैं कि आज ये जो दिन आया है ये लाखों लोगों के अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस, जिसके बारे में हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतने बलिदानों और उन लोगों ने जितनी सफरिंग सही है, जितना दर्द सहा है, उसको उस हिम्मत के कारण आज आई है जिसको कभी भी कोई रीपे नहीं कर सकता, उसका बदला नहीं चुका सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी। उस दिन और उन दिनों मुझे ऐसा लगता था कि हो सकता है मैं इन सब बलिदानों का एक रिजल्ट हूँ, जिन लोगों ने, जिन देशभक्तों ने इस देश के लिए बहुत सारा बलिदान दिया है, उन सब के लिए आज मैं एज ए सम यानी एज ए रिजल्ट यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। That long and noble line ended and now begin again with me. वो जो लंबी लाइन है उन देशभक्तों की, उन करेजियस लोगों की, उन हिम्मत वालों की, हो सकता है उस दिन खत्म हो गई और आज वापस मेरे से यानी कि मुझसे वो जो करेजियस लाइनें वापस स्टार्ट हो जाएगी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. यहाँ पर वो कहते हैं कि आज मैं दर्द महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर, क्योंकि मैं उन सब लोगों को, जिन लोगों की वजह से आज साउथ अफ्रीका में फ्रीडम आई है, थैंक्स सामने के सामने नहीं बोल पा रहा हूँ, या फिर उनके बलिदान आज क्या अचीवमेंट लेकर आए हैं वो देख नहीं पा रहे होंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and long and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. आज मेरे देश को जो आज़ादी मिली है, इससे पहले जो अपार्टेड सिस्टम है उन्होंने एक गहरा घाव कर दिया था मेरे देश के लोगों में, मेरे देश के ऊपर, जिसको वापस रिकवर करने में जनरेशन्स भी लग सकती है और कई साल लग सकते हैं, कई मैनी ईयर्स लग सकते हैं। बट the decades of operation and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sislus, the Chief Luthulis, and the Yusuf Dadus, the Brain Fishers, the Robert Subokos of our times. उस टफ वक्त की वजह से ऐसे महान नायक उस देश में निकल कर आए हैं जो आज हम कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनकी वजह से देश में आज़ादी मिली है। उस मुश्किल वक्त की वजह से ये सब लोग उभर के आए हैं। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी courage, wisdom and generosity that like many may never be known again. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. आज जो ऐसे लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है कि इस जैसे लोग तैयार करने, इसी लेवल किसी को ऑपरेशन यानी किसी को अत्याचार करना पड़ता होगा, तभी ऐसे लोग निकल कर आते होंगे। ऑब्वियसली जब तक टफ सिचुएशन नहीं आती लाइफ में, तब तक कोई अच्छा कैरेक्टर निकल कर नहीं आता। जब हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है किसी चीज़ का, तभी हम बेस्ट परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी बात बोल रहे हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। मेरे देश में जो कि ज़मीन है, वहाँ पर बहुत सारे हीरे निकलते हैं, बहुत सारे जेम्स निकलते हैं, मिनरल्स निकलते हैं, उनकी बहुत वैल्यू है। लेकिन आज भी मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे देश का सच्चा जो वेल्थ है, जो धन है, वो यहाँ के लोग हैं, जो कि यहाँ के प्योरेस्ट डायमंड से भी अच्छे हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। जो मेरे साथी लोग थे, मेरे उस टाइम पे जो आंदोलन करते थे, या फिर हम
जो भी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, उसके जो साथी थे, उन्हीं से मैंने सीखा था मीनिंग ऑफ करेज। Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने बहुत सी बार रिपीटेटिवली ये देखा है कि जो लोग हैं, बहुत सारे आदमी और महिलाएं, वो सिर्फ एक आइडिया के लिए अपनी जान को दे देते हैं, अपनी जान को गवा देते हैं, और वो आइडिया है द आइडिया ऑफ फ्रीडम। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने लोगों को उस अत्याचार के खिलाफ इस हद तक खड़े होते हुए देखा है कि जो अत्याचारी है उसको तक ये लगे कि अब इनके ऊपर इस अत्याचार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it. मैंने ये सीखा है कि जो करेज है, जो बहादुरी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर नहीं है, बल्कि करेज वो होता है कि जब हम डर के ऊपर जीत प्राप्त करें, उसको करेज कहते हैं। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. एक जो बहादुर व्यक्ति होता है, ब्रेव होता है, उस वो व्यक्ति नहीं होता है जो कभी डरता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति होता है जो डर से जीत को प्राप्त करता है। ना कि डरना बुरी बात नहीं है, लेकिन डर के आगे जो जीत क्रिएट करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। No one is born hating another person because of the color of his skin. यहाँ पर जितने भी लोग जन्म लेते हैं वो कभी भी किसी को दूसरे को नफरत करने के लिए पैदा नहीं होते हैं, स्पेशली किसी की कलर को देखकर, और हिज बैकग्राउंड या उसके बैकग्राउंड को देखकर, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म को देखकर। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। यहाँ पर लोगों को ज़रूर सिखाया जाता है नफ़रत करना, और अगर उन्हें नफ़रत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें मोहब्बत करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट, क्योंकि जो प्रेम है वो नफ़रत से जल्दी ज़्यादा आसान होता है उसको सिखाना, क्योंकि वो नेचुरल होता है सबके मन में। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माई कॉमरेड्स एंड I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जब हम जेल में थे, जब हमारे ऊपर अत्याचार होते थे, और मैं और मेरे बहुत सारे साथी उस टाइम पे अत्याचारों को सहन कर रहे थे, तब मैंने ये जो इंसानियत है, इंसानियत की एक झलक ग्लीमर को काय में देखा था, ग्लीमर देखा था मैंने किसी गार्ड के अंदर। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, शायद वो थोड़ी देर के लिए ही था, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो इतना पर्याप्त था कि मैं उससे आगे बढ़ता रहूं और जो कर रहा हूं उसको करता रहूं। Men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. इंसान के अंदर जो अच्छाई है वो एक ऐसी फ्लेम है, ऐसी आग है जिसको छुपाया तो जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर इंसान की जीवन में दो ड्यूटीज होती है, दो ऑब्लिगेशंस होती है, जिसमें पहला ऑब्लिगेशन उसके परिवार के लिए होता है, फैमिली के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए होता है, उसकी वाइफ के लिए होता है, उसके बच्चों के लिए होता है। ऑब्लिगेशन होता है, ड्यूटी होती है, वो उसके कम्युनिटी, उसके लोगों के लिए और उसके देश के लिए होता है। इन अ सिविल एंड सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एबिलिटीज। जिस अगर ह्यूमन सोसाइटी में, आम सोसाइटी में, तो वहाँ पर ये दोनों के दोनों ऑब्लिगेशंस को आराम से कोई भी फुलफिल कर सकता है, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my color to fulfill both of those obligations. जहाँ मैंने जन्म लिया और जिस स्किन टोन में, जिस कलर में मैंने जन्म लिया है, वहाँ पर उनमें से किसी भी ऑब्लिगेशन को पूरा करना आसान नहीं है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. मेरे कलर के लोग को साउथ अफ्रीका में अगर वो कोशिश करे खुलकर जीने की और अपने ड्यूटीज़ को पूरा करने की, तो उसको पनिश किया जाएगा, उसको अलग थलग कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, like existence of secrecy and rebellion. अरे जिस अगर कोई कोशिश करें अपने फैमिली की ड्यूटी पूरा करने के लिए, तो उसको घर से अलग कर दिया जाएगा, उसको एक रिबेलियन लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। मैं शुरू में कभी भी मैंने
अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं रखा था, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, as a brother, as a father and husband. लेकिन जब मैंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने की कोशिश करी, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने की कोशिश करी, तो मुझे पता चला कि मैं फ्री ही नहीं हूँ अपने लोगों की सेवा करने के लिए, एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर और एज हस्बैंड। मैं कोई भी अपनी ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उस बात की आज़ादी ही नहीं थी। I was not born with a hunger to be free. मेरा जन्म कभी भी जन्म से मेरे अंदर आज़ादी की भूख नहीं थी। I was born free, free in every way that I could know. क्योंकि मेरा तो जन्म एक तरीके से फ्री हुआ था, जितने तरीके मैं जानता था जिंदगी जीने के, उन सब में मैं फ्री फील करता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, चाहे मुझे कहीं मेरी फील्ड्स में घूमना हो। फ्री टू स्विम इन द क्लियर थ्रू माई विलेज, या फिर किसी नदी के अंदर मुझे तैरना हो। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, या किसी बुल की पीठ पर मुझे सवारी करना हो खुले सितारों के आसमान के नीचे। Long as I obey my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the law of man or God. जब तक मैं अपने पापा का कहा मानता था और अपने सोसाइटी, अपनी जो ट्राइब है उसके नियम को फॉलो करता था, तब तक मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं था, ना कोई भगवान। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन जब मुझे धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि बचपन की जो मेरी आज़ादी थी वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एक एल्यूजन थी, एक भ्रम था, हेलुसिनेशन। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मुझे पता चला कि मुझसे मेरी आज़ादी ऑलरेडी छीनी जा चुकी है, that I began to hunger for it, फिर मुझे इस चीज़ की भूख लगने लगी आज़ादी की। As first as a student I wanted freedom only for myself. जब मैं विद्यार्थी था तो मुझे सिर्फ मेरी आज़ादी चाहिए थी। The transitory freedom of being able to stay out night, और एक temporary transitory freedom चाहिए थी कि मैं जब चाहूँ कहीं पे भी नाइट स्टे कर सकूँ। Read what I please and go where I choose. मैं जो चाहूँ वो पढ़ सकूँ और वो जगह जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ जा सकूँ। Later as a young man in Johannesburg, I for the basic and honorable freedoms of achieving my potential. एक मिनट, थोड़ा सा मैं पानी पी लूं। फिर जब मैं थोड़ा बड़ा तो मैंने जोहान्सबर्ग में अपनी एबिलिटीज, पोटेंशियल के अनुसार अर्निंग करने की, कमाने की और एक अच्छा प्लेस पाने की आज़ादी चाहिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, फिर शादी करने की और एक परिवार रखने की आज़ादी चाहिए। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, जो कि एक कानून की ज़िंदगी में, एक अच्छी ज़िंदगी में जिसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। फिर मैंने धीरे धीरे ये जाना कि ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे परिवार के सब लोग और मेरे आसपास के सभी लोग फ्री नहीं है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. ना सिर्फ मेरी आज़ादी बल्कि मेरे जैसे दिखने वाले सारे लोगों की आज़ादी को छीन लिया गया था, उसको कम कर लिया गया था। That is when I joined the African National Congress, और तब मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन कर लिया। And that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people. It was this desire, freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned my family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. ये जो आज़ादी की इच्छा थी, डिज़ायर थी, इसने एक अच्छे खासे इंसान की लाइफ क्रिएट करी, मतलब उसको टर्न कर दिया। उसने एक यंग इंसान
उसको एक बहादुर इंसान में, बोल्ड मन में कन्वर्ट कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ कानून के अकॉर्डिंग चलता था, उसको एक क्रिमिनल बना दिया कानून की नज़र में। और एक परिवार पसंद आदमी को, एक हस्बैंड को उसने बना दिया एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर ही ना हो, और उसने एक लाइफ लविंग यानी जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति की जगह बना दिया एक मंक की तरह जीने वाला, साधु की तरह जीने वाला व्यक्ति। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. मैं अगर अपने आप को देखूं तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूं, और मैं उतना वर्चुअस भी नहीं हूं जितना भला करने वाले दूसरे लोग होते हैं उनकी तरह मैं नहीं हूं। लेकिन मुझ में सिर्फ एक बात है कि मैं अपने को दी हुई छोटी से छोटी फ्रीडम भी इंजॉय नहीं कर सकता जब तक मुझे ये पता है कि मेरे आसपास के लोग फ्री नहीं हैं, तब तक मैं उस फ्रीडम को इंजॉय नहीं कर सकता था। फ्रीडम इज indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them, and the chains on all of them people the chains on me. तो वो कहते हैं कि फ्रीडम को कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर मैं फ्री नहीं हूं तो मेरे लोग फ्री नहीं हैं, और मेरे लोग फ्री नहीं हैं तो मैं भी फ्री नहीं हूं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से एक ऑपरेसर होता है, अत्याचार करने वाला होता है, उसको भी उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए जितना अत्याचार को सहन करने वाले को आज़ादी मिलनी चाहिए। कैसे? A man who takes away another's man's freedom is prisoner of hatred. क्योंकि वो व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है, उसको बंधक बना लेता है, वो भी किसी न किसी तरीके से किसी प्रिजन में है, और वो प्रिजन कौन सी है? प्रिजन ऑफ हेट्रेड। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो उन सलाखों के पीछे हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो प्रिजुडाइज है, यानी कि उसके अंदर दिमागी गंदगी है, उसके अंदर सोच गलत है, और नेरो माइंड है, वो उसकी सोच छोटी है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. क्योंकि जब मैं तब तक फ्री नहीं हूं जब किसी दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम छीन रहा हूं, तो मैं अपने आप को फ्री नहीं कह सकता। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। उसी तरीके से जिस तरीके से अगर मेरी फ्रीडम को कोई लेता है तो मैं जरूर फ्री नहीं हूं। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। क्योंकि वो दोनों ने क्या कर लिया है? अपनी ह्यूमैनिटी को रोब कर लिया है, दोनों ने अपनी ह्यूमैनिटीज को छीन लिया है। तो यहाँ पर जो है फिनिश मंडेला अपनी पूरी, जब वो राष्ट्रपति बने थे, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने थे। तो आई होप ये चैप्टर थोड़ा सा आपको समझने में आसानी रही होगी इस वीडियो के थ्रू। अगर रही है तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें। एक लाइक से आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है आने वाले टाइम में और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और वो जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसको लगाने का आपका 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमारे लिए वो बहुत हेल्पफुल होता है, उससे हमें मदद मिलती है, हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है। तो आप इस बात को समझिए और आप सपोर्ट करिए हमें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैप्टर को समझ सके आसानी से। इस चैप्टर की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो भी मैं लेकर आऊँगा। इस साल के अंत तक आपको सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो क्लास 10th की ऑल वीडियोज़ के लिए इवन मैथमेटिक्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बी हैप्पी एंड लिव हैप्पीली।